जब भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो लैम्डा हमारा इसके बराबर आता है। ये जो रिलेशन है इनके ऊपर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सिंपल हम क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो हम लैम्डा इजीली निकाल सकते हैं। हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या फिर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ये जो टॉपिक हमने लिखा है, मतलब व्हाई वी कॉल्ड इट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वैसे कि जैसे रेडिएशन की बात करते हैं हम, या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल लें या फिर हम फोटोन बोल लें, एक ही बात है। तो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, लाइट है या फिर फोटोन है, बहुत सारे फिनोमिना होते हैं फिजिक्स के अंदर। जैसे इंटरफेरेंस का फिनोमिना होता है जो भी ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं, डायफ्रैक्शन पढ़ते हैं वो भी ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ते हैं। अभी हमने क्या बोला, फर्स्ट वन इंटरफेरेंस, सेकंड डायफ्रैक्शन, थर्ड जो बोल सकते हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोर्थ वन कॉम्पटन इफेक्ट। यहाँ पर हमने बहुत सारे फिनोमिना लिखे जो कि हमारे फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन जो भी लाइट है वो क्या शो करती है या एग्जिबिट करती है, फिनोमिना इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, मतलब ये सारे के सारे फिनोमिना हम रेडिएशन से ही पढ़ते हैं। मतलब रेडिएशन जो है वो मेन वर्ड होता है वहाँ पर, मतलब जो भी रेडिएशन से ही रिलेटेड है, मतलब ये सारे के सारे फिनोमिना है जो वो लाइट शो करती है। लेकिन जो भी फिनोमिना अगर हम इंटरफेरेंस की बात करें या डायफ्रैक्शन की बात करें, जो ये फिनोमिना है वो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं लाइट के वेव नेचर को लेकर। मतलब ये जो फिनोमिना है ये क्या शो करते हैं कि जो भी लाइट है उसका नेचर, वो नेचर कौन सा होता है, वो नेचर वेव नेचर होता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की या फिर कॉम्पटन इफेक्ट की, यहाँ पर क्या होता है, लाइट जो भी है वो मतलब एज ए पार्टिकल या मैटर की तरह ट्रीट करते हैं हम। मतलब ये फिनोमिना हमें क्या शो करते हैं कि जो लाइट है, या फिर इस फिनोमिना को हम सिर्फ वैसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम ये माने कि जो भी लाइट है वो उसका नेचर कैसा है, एज ए मटेरियल या फिर ये बोल सकते हैं कि मैटर, पार्टिकल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कंफ्यूजन है कि कुछ फिनोमिना जो है वो हम वेव नेचर से शो करते हैं, लाइट के वेव नेचर से, कुछ फिनोमिना लाइट के पार्टिकल नेचर से हम शो करते हैं, मतलब एक्सप्लेन करते हैं। तो इन एक्चुअल ऐसा क्या है कि ये क्या हम जो ये पढ़ रहे हैं वेव नेचर अलग से, मैटर या फिर पार्टिकल नेचर अलग से, क्या ये रॉन्ग है? ये रॉन्ग नहीं है। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास जो भी साइंटिस्ट आए इन 1924 के अंदर, उन्होंने क्या बताया, ये जो फिनोमिना है वो पहले ही एक्सप्लेन हो चुके थे। ये जो कॉम्पटन हम पढ़ते हैं ये 1924 में एक्सप्लेन हुआ था। उसके बाद जो भी डी ब्रोगली है ये इन 1928 के अंदर उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली ने, जो भी डी ब्रोगली हैं फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, इनका जो भी कंप्लीट नाम है वो लुइस ब्रोगली है। उन्होंने के एक हाइपोथेसिस दिया, उसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो भी टॉपिक है इसका नाम हम क्या बोलते हैं, इसका नाम हम बोलते हैं डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, या फिर जो भी उसके अंदर हम एक्सप्लेन करते हैं उसके बेसिस पे हमने बोल दिया कि इसका नाम हमने रखा है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। तो हम अब देखते हैं यानी पढ़ते हैं कि क्या हाइपोथेसिस दिया था डी ब्रोगली ने। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या है कि जब भी हम लाइट के नेचर की बात करते हैं, जब भी लाइट के नेचर की बात करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं वेव नेचर की, सपोज कि जो भी लाइट है वो कैसे चल रही है, एज ए वेव, मतलब इस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया, ठीक है एक वेव ट्रेवल कर रही है, उस फिनोमिना को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो क्या था कि वेव के साथ कौन एसोसिएट होता है, मटेरियल पार्टिकल उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए वेव भी है वो और एज ए
पार्टिकल भी है वो, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, इट्स ए ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो हम कैसे लिखेंगे, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे, अकॉर्डिंग, ऐसे लिखेंगे स्टार्टिंग में, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई हाइपोथेसिस, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई hypothesis, the wave associated with all moving particles, all moving particles, that is called मैटर वेव। मतलब अब जो हमने यहाँ पर लिखा है उसके अंदर हम ना ही सिंपली हम मैटर बोल रहे हैं, ना ही सिंपली हम वेव बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, वेव, जो भी वेव ट्रेवल कर रही है उसके साथ पार्टिकल भी एसोसिएटेड है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मैटर वेव बोल रहे हैं। तो ये हमारी डेफिनेशन होगी, डेफिनेशन नहीं, एक तरीके से ये अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलाई, जो कि किसने दिया था, जो भी कंप्लीट नाम है इनका, लुइस डी ब्रोगलाई। ठीक है, कब दिया था, इन 1924 में। और जो भी हमने कॉम्पटन बताया था, जो भी कॉम्पटन इफेक्ट है वो 1921 के अंदर था। जो भी ये सेशन होते हैं ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इससे हमें ये पता चलता है। अब 1921 के अंदर कॉम्पटन को जो भी कॉम्पटन था वो, सॉरी, जो कॉम्पटन इफेक्ट है वो आया था, मतलब कॉम्पटन ने बताया था, A.H. कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया था। उसके जस्ट बाद ही क्या है, मतलब उसके जस्ट 3 साल बाद ही जो भी ड्यूल नेचर है मैटर का उसको एक्सप्लेन किया गया है। इससे पहले क्या था, सिर्फ पार्टिकल नेचर था। ठीक है, अब जो लुइस डी ब्रोगलाई है 1924 के अंदर उन्होंने ये बता दिया। अब इसके बेस पे हमारे पास एक इक्वेशन आती है, वो हम डिराइव करते हैं, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि अब जो फोटोन है, मतलब रेडिएशन, लाइट, एक ही बात है, हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को। फोटोन जो है उसको एज ए मटेरियल पार्टिकल मान के, एज ए वेव मान के हम क्या निकालेंगे, उसकी वेवलेंथ निकालेंगे। उसको कैसे लिखेंगे हम, या उसका मोमेंटम की बात करें वो कैसे लिखेंगे, एक इक्वेशन आती है हमारे पास, वो डिराइव करते हैं हम। अगर हम बात करें क्वांटम थ्योरी की, मतलब अगर फोटोन को मान रहे हैं तो फोटोन को जो भी, सॉरी, फोटोन की एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, एनर्जी इक्वल्स टू mc स्क्वायर होती है। ठीक है, ये जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, यहाँ पर ये जो है वो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू, सॉरी अकॉर्डिंग टू नहीं, इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हम इफ फोटोन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल, मतलब अगर हम फोटोन को एक पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो एनर्जी इसके बराबर होती है। सेकेंड थिंग, अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो भी फोटोन है उसकी एनर्जी किसके बराबर होती है, हम सबसे पहले ये टॉपिक कर चुके हैं। क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी जो भी एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, मतलब एनर्जी फोटोन की h म्यू के बराबर होती है। ठीक है, ये हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में भी कर चुके हैं, ये हम फोटोन की डेफिनेशन में भी कर चुके हैं। फोटोन की जो एनर्जी होती है वो इसके बराबर होती है। तो एनर्जी, दोनों ही एनर्जी है हमारे पास। अब हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल पुट कर सकते हैं, मतलब ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, तो इसको इक्वल पुट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, यहाँ से इसको हटा देते हैं क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। और अगर हम फोटोन को एज ए मटेरियल पार्टिकल ट्रीट करें तो एनर्जी किसके बराबर होगी, mc स्क्वायर इक्वल्स टू h म्यू। ठीक है, अगर हमें म्यू पता है, मतलब म्यू जो है हमें पता है किसके बराबर होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी c बाय लैम्डा। लैम्डा का मतलब क्या होता है, वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, और जो भी c है, c का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से mc स्क्वायर किसके बराबर है, h c बाय लैम्डा।
एक सी से हमारा एक सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, एम सी इक्वल्स टू एच बाई लैम्डा। यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, लैम्डा को निकालेंगे, जो भी लैम्डा है, लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई एम सी, ये हमारा क्या है, लैम्डा। यहाँ पे जो भी ये एम सी है उसको हम क्या बोलेंगे, मोमेंटम, मतलब लैम्डा इक्वल्स टू एच डिवाइडेड बाई पी। और इसके नीचे हम लिखेंगे कि जो भी P है, मतलब जो भी MC यहाँ पर था उसको हमने P बोला है, P इक्वल्स टू MC। ये क्या है, ये मोमेंटम है फोटोन का, इट इज मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, ये मोमेंटम है फोटोन का। लेकिन यहाँ पर अगर हम यहाँ पर, क्योंकि जो भी हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो भी वेव ट्रैवल कर रही है, मतलब जितनी भी वेव हैं, जैसे वेव ट्रैवल कर रही है, ऑल पार्टिकल उसके साथ एसोसिएटेड हैं। तो अगर हम ऑल पार्टिकल की भी बात करें तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। अलग तरीके से मतलब लैम्डा इक्वल्स टू एच इक्वल्स टू एम वी। यहाँ पर ये जो हमने लिखा है ये क्या है, वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल। यहाँ पर हमें सब कुछ पता है, m इज़ द मास ऑफ पार्टिकल, v इज़ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, h जो है हमारा ऑल डिफाइंड है, मतलब पहले हम डिफाइन कर चुके हैं, लैम्डा इज़ द वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो यहाँ से दो इक्वेशन आई है हमारे पास। इन जो भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके अंदर हम मोस्टली रिलेशन को यूज़ करते हैं, मोस्टली हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं, जो भी लैम्डा है वो किसके बराबर होता है, h बाई पी के बराबर होता है। वेवलेंथ निकालने के लिए, मोमेंटम निकालने के लिए h तो हमारा कांस्टेंट होता है, ये वैल्यू किसके बराबर होती है, h की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल से। ये हमारी रिलेशन होती है, वो यूनिट के अकॉर्डिंग हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका था ये आपका अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने डिफाइन कर दिया। मतलब एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर हम आराम से डिफाइन कर सकते। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हमें क्या निकालना है, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ही यूज़ करना है, मतलब डी ब्रोगली वेवलेंथ ही निकालनी है, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या निकाला है, वेवलेंथ निकाली है। इसी तरीके से एक टॉपिक और होता है, मतलब लैम्डा यहाँ पर हम निकाल चुके, ये हमने कैसे निकाला है, जो भी हाइपोथेसिस थे उनके अकॉर्डिंग, मतलब फोटोन की डेफिनेशन को यूज़ करके, पार्टिकल की डेफिनेशन को यूज़ करके वो हमने निकाल लिया। एक तरीके से और भी निकालते हैं हम, वो कैसे निकालते हैं, उसमें भी जो रिजल्ट है वो हमारा यही आने वाला है कि लैम्डा इक्वल्स टू एच बाई एम वी। वो हम ऐसे निकालते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को यूज़ करके, जिसके अंदर हम जो भी साई है उसको एक पीरियोडिक मोशन मानते हैं, बिकॉज हम वेव की बात कर रहे हैं। तो साई हमने मान लिया कि पीरियोडिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, साई इक्वल्स टू साइन पाई साइन ओमेगा टी लेके, तो रिजल्ट वहाँ से सेम ही आएगा, उसमें कोई भी अलग कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं है। उसके बाद इस टॉपिक के बाद हमारा क्या आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालना है। ये हमने सिंपल पार्टिकल के लिए निकाला था। उसके बाद ये क्या बोल रहा है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालो ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, नेक्स्ट टॉपिक डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। उसको हम कैसे निकालेंगे, जो भी यहाँ पर हमने लास्ट में जो फॉर्मूला निकाला है वही यूज़ होगा। अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है वो क्या यूज़ होगा, एक बार हम टॉपिक लिखते हैं। हम क्या निकाल रहे हैं, हम निकाल रहे हैं डी, जो भी यहाँ पर जो लैम्डा आया था उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ भी बोलते हैं। यहाँ पर हमने हाइपोथेसिस लिखा है, लेकिन
हम निकाल लेंगे क्या, डी ब्रोगलाई वेवलेंथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल से हमारा मतलब यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है। स्पेशली अगर हम मतलब टॉपिक करने के बाद हम स्पेशली इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि चार्ज पार्टिकल है उसके लिए क्या निकालेंगे, लैम्डा की वैल्यू को निकालेंगे। तो टॉपिक क्या है हमारा, डी ब्रोगलाई वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। कैसे निकालेंगे, जब भी हम चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं, चार्ज पार्टिकल में भी क्या होगा, सपोज जो भी हमें वैल्यू चाहिए हम पहले उसको लिखते हैं। मतलब जो लैम्डा है वो हमारा किसके बराबर है, h/p, क्योंकि हमें लैम्डा निकालना है। डी ब्रोगलाई की बात कर रहे हैं तो डी ब्रोगलाई रिलेशन को हमने सबसे पहले लिख लिया, ठीक है। लैम्डा की बात करें, हमने लैम्डा निकालना है। लैम्डा के लिए ये जो वैल्यू है वो हमारी कांस्टेंट है। p किसके बराबर होता है, mv, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पार्टिकल। तो यहाँ पर mv हमें चाहिए। अब v कैसे निकलेगा, v की बात कर रहे हैं, v हमें अल्टीमेटली निकालना है। v की वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो हम लैम्डा इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v कैसे निकालेंगे, v हम ऐसे निकालेंगे, हम बात कर रहे हैं चार्ज पार्टिकल की। चार्ज पार्टिकल का मतलब है जब भी चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, मतलब मूव करता है, तो क्या होगा, उसके ऊपर चार्ज कितना है, क्यू मान लेते हैं। सपोज हम यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, सपोज हमारे पास क्यू एक चार्ज पार्टिकल था, वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, और वो मूव कैसे कर रहा है, जब हम उसके ऊपर क्या अप्लाई कर रहे हैं, पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं। तो एनर्जी जो है, एनर्जी किसके बराबर होगी, कितनी एनर्जी एक्वायर करेगा वो, तो वो कितनी एनर्जी को एक्वायर करेगा, हम इसको जब लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सपोज ए चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू अंडर ए पोटेंशियल डिफरेंस v, देन चार्ज पार्टिकल एक्वायर एन एनर्जी इक्वल्स टू QV। ये हमें पता है कि QV उसकी एनर्जी होती है। ये हम इलेक्ट्रोस्टैट से जानते हैं कि जब भी चार्ज पार्टिकल की एनर्जी की बात करेंगे तो Q इंटू V होगी वो, ठीक है। V का मतलब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस से है, V मतलब यहाँ पर वेलोसिटी नहीं है जो हमें यहाँ पर चाहिए, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या है, हमारी एनर्जी है। अब जो वो पार्टिकल एक्वायर करेगा वो एनर्जी किसके बराबर होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, हाफ mv²। यहाँ पर जो v है वो पार्टिकल की वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पर जो v है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक तरीके से वो वोल्टेज है। तो यहाँ से अगर हम v को निकालने की बात करते हैं, v कैसे निकालेंगे, v निकालेंगे हम यहाँ से 2q पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय m v², क्योंकि हमें v की वैल्यू चाहिए, ये हमारे पास v² है। तो यहाँ से जब v की वैल्यू को निकालेंगे तो वो क्या आएगी, रूट, मतलब v की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 2q v के बराबर आएगी। यहाँ से यहाँ पुट करते हैं वैल्यू को, लैम्डा किसके बराबर है, h m, v की वैल्यू क्या है, रूट के अंदर है 2q पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय m। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे हम, इसको हम ऐसे सोल्व करेंगे, ये जो m है वो बाहर है, बाहर ये सिंगल पावर में है। जब भी रूट की बात करते हैं, रूट के अंदर कुछ है, अगर सपोज यहाँ पर m² होता, अगर मुझे ये रूट हटाना है तो हम सिंपली इसको क्या लिखेंगे, m, क्योंकि इससे इसके स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम m को अंदर ले जाएंगे, मतलब सिंगल पावर में है तो अंदर जाके ये क्या हो जाएगा, डबल पावर में हो जाएगा। तो एक m से क्या हो गया, एक m कैंसिल हो गया, तो लैम्डा हमारा किसके बराबर आ गया, h डिवाइडेड बाय 2qv। यहाँ पर क्या होगा, m बच गया था हमारा। ये जो है ये वेवलेंथ है किसकी, चार्ज पार्टिकल की। ये किसी भी चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है। लेकिन अब हम एक स्पेशल केस करेंगे। स्पेशल केस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इलेक्ट्रॉन इज अवर चार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ किसके बराबर आएगी, यहाँ पर h हमें पता है, h किसके बराबर होता है हमारा,
6.6 इंटू 10⁻⁻36 जूल सेकेंड। वो यूनिट कन्वर्जन पे डिपेंड करता है। टू कांस्टेंट है, क्यू मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है ये हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो गिवन होगा, वो कांस्टेंट नहीं होता है, तो ये हमें गिवन होगा, तो इसको हम एज इट इज रखते हैं, मतलब इसको हम फिलहाल वी ही रखते हैं। एम की बात करते हैं, जो भी मास है इलेक्ट्रॉन का वो किसके बराबर होता है, फिक्स होता है 9.1 इंटू 10⁻34 kg। ठीक है, सारी वैल्यू को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे और उसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट हमारे पास रिजल्ट आता है एंगस्ट्रॉम रूट वी। मतलब जो भी चार्ज पार्टिकल है, जब भी चार्ज पार्टिकल की बात करते हैं तो मेनली जो वेवलेंथ है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वी के ऊपर डिपेंड करती है। वी का मतलब क्या है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो ये आपका था डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर अगर हम जो भी ई है, अगर हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो भी हम लैम्डा की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तब हमारा जो लैम्डा है वो किसके बराबर आता है, h डिवाइडेड बाई 3m/kT। ये हमारा किसके बराबर आ गया, सॉरी जब भी हम थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो लैम्डा हमारा इसके बराबर आता है। ये जो रिलेशन है इनके ऊपर कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न्यूमेरिकल डायरेक्ट पूछे जाते हैं। सिंपल हम क्या करना है, सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो हम लैम्डा इजीली निकाल सकते हैं। तो ये था आपका डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के बारे में, दैट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।